वाली नहीं है। एक बार नहीं 2 बार आपको मौका दिया, आपने सोनार बंगला का वादा किया था, पर इस प्रदेश में क्या हो रहा है? सोनार बंगला कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सबसे ज्यादा कोयले की माफियाओं को कोयला लेकर चोरी करने वाला व्यक्ति, उनको संरक्षण देने वाला व्यक्ति कौन है, जरा बताइए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चोर, कोयला चोर कौन है? पीछे से भी बोलिए जोर से। आप सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि बंगाल का सबसे बड़ा कोयला चोर कौन है, तो क्या बोलेगा? यदि आप किसी से भी सड़क पर चलते हुए नौजवान से पूछ लो कि इस प्रदेश में बालू चोर कौन है, इस प्रदेश में गोल्ड की तस्करी करने वालों को संरक्षण देने वाला कौन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता बोल रही है। गाय को हम माता कहते हैं, इस बंगाल से सबसे ज्यादा गाय की तस्करी को संरक्षण देने वाला कौन है? इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश में सिंडिकेट राज चलाने वाला, उनको संरक्षण देने वाला कौन है? ममता जी तो मुखौटा है। इस प्रदेश में यदि सरकार किसी की चल रही है तो भाईको की चल रही है, माफियाओं की चल रही है। इन माफियाओं की सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? बहुत दुख होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां आते। ममता जी कहती है बाहर के हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर के हैं क्या? जरा जोर से बताइए, बाहर के हैं क्या? इस देश के अंदर धारा 370 हटाने का संकल्प लाने वाले, इस देश के अंदर पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना सहन करके अपने धर्म की रक्षा के लिए यहां पर इस देश में शरण लेने वाले शरणार्थियों को सीएए का बिल लाकर नागरिकता देने वाले अमित शाह जी क्या बाहरी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाहरी है क्या? धारा 370 हटाने वाले अमित शाह जी बाहरी हैं? ममता जी बोलती कि बाहरी लोग हैं। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारी दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले रोहिंग्या के मुसलमान जब दूसरे देशों से भगाए जाते, आप उनको शरण देती हैं, क्या वो बाहरी नहीं है? आतंकवादी बाहर नहीं है क्या? भारी है कि नहीं? आप उनको यहाँ शरण देती है, क्या आप उनकी मौसी हैं क्या? आप उन रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों शरण देती हैं? बांग्लादेश के घुसपैठिए स्मगलर इस प्रदेश के अंदर आते, आकर यहां पर मर्डर करके वापस के चले जाते। हमारे साथी मनीष शुक्ला को बांग्लादेश के शूटर ने मारकर बाहर चला गया, इनकी पुलिस देखते रह गई। अब वो कहानी रच रही है कि पटना से आया था, फलानी जगह से आया था। बांग्लादेश का शूटर यहां पर आता है, हमारे कार्यकर्ता की हत्या करके चला जाता है। ममता जी, क्या आतंकवादियों के मौसी का घर है क्या? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बांग्लादेश के घुसपैठियों के मौसी का घर है क्या ये? बांग्लादेश के घुसपैठिए बाहरी नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान बाहरी नहीं है, पर इस देश का प्रधानमंत्री बाहरी है, इस देश का गृह मंत्री बाहरी है। शर्म आना चाहिए। आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप बंगाल के अंदर बंगाली और हिंदू भाषियों को बांटकर तुष्टिकरण की जनता पहचान गई है। ये बंगाल जिसकी पहचान दुर्गा पूजा से, यह बंगाल जिसकी दुर्गा पूजा सारी दुनिया में मनाई जाती है, आप ही मुख्यमंत्री थी और आपने ही आदेश दिया था कि दुर्गा विसर्जन नहीं होगा, मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। दिया था कि नहीं दिया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बंगाल की जनता का अपमान किसने किया था? किसने किया था? ममता जी ने किया था।
ये तुष्टिकरण की राजनीति की जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसी ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है क्या? यह जो संकल्प रैली निकल रही है, ये जो परिवर्तन रैली निकल रही है, ये इसी बात के लिए है कि हम सोनार बंगला बनाना चाहते हैं। अरे बंगाल के अंदर तूफान आता है, इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में आता है, ममता जी को बिठाता है, हेलीकॉप्टर से बंगाल का दौरा करता है और उसी वक्त 1000 करोड़ का चेक फाड़ कर देता है कि ममता जी ये गरीब लोगों के मकान बनाने के लिए आप इनको दीजिए। 1000 करोड़ रुपया ममता जी कहां गया, ये हाईकोर्ट पूछ रही है। हाईकोर्ट ने कहा है केक को दिया है, जांच के आदेश दिए हैं, पहले सिंगल बेंच ने, फिर डबल बेंच ने। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते थे, सीपीएम के कार्यकर्ता कहते थे कि तूफान की राशि में भ्रष्टाचार हुआ है, अल्फान की राशि में भ्रष्टाचार हुआ है। अब इस प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ममता जी आपने भ्रष्टाचार किया और इसलिए केक जांच करेगी। क्या ऐसी मुख्यमंत्री को इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है क्या? जो गरीबों के मकान का पैसा खा जाए ऐसी मुख्यमंत्री को क्या मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है क्या? इसी बात का संकल्प लेकर ये नौजवान आज सड़क पर निकले हैं। ममता जी आपने बहुत सारे बैरिकेड लगाए, आपने सब दूर नौजवानों को रोका, पर इस प्रकार की 3 रैलियां 3 स्थानों पर, एक जगह दिलीपदा है, दूसरी जगह मुकुलदा है, ये सब लोग इस रैली के माध्यम से आज ममता जी के नवान को हिलाने आए, उसकी ईंट हिलाने आए हैं। हम सब कार्यकर्ता जोश के साथ, एक स्वाभिमान के साथ, एक अच्छे संकल्प के साथ यहां से चलेंगे और ममता जी के कान में, ममता जी के नवान में उसको हिला के रखेंगे। ये संकल्प हम लेते हैं। सब मैं उत्तर बंगाल के नौजवानों का एक बार फिर से सम्मान करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।